हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, जिसको कमलेश्वर ने लिखा है। पाठ का सारांश: जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई गई है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती है, यह दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी। रोज़ रोज़ अखबारों में उनके शाही दौरे की खबरें छपती थी। एलिजाबेथ के दर्जी उनकी वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गई। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। अखबार जो रानी 5,000 रुपये का आखिरकार जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर आने वाली है, उसके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। सड़कें जवान हो गई, इमारतें सुंदरियों की तरह सज गई। जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अचानक एक परेशानी सामने आई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थी, परंतु जैसे कि होता है, राजनीतिक आंदोलनों का कोई हल नहीं निकल सका। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे, कुछ बने रहने देना चाहते थे। आखिरकार एक दिन यह हादसा हो गया। हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी गई। अब सवाल यह है कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी तो यह अपनी नाक कटने जैसा होगा। सरकारी कार्यवाही। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे हुए। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था। उसने हुक्कामों के चेहरे पर बदहवासी देखी, आंसू देखे। तभी उसने आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इसकी लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। हुक्कामों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। आखिरकार पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता न लग सका। हुक्काम परेशान हो गए। एक खास कमेटी बना दी गई। उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। देश भर के पर्वतों की खोज। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं इस देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? ज़रूरत है खोज करने की। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। इसी से आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। सभापति ने तैश में आकर कहा, हम पर लानत है। जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा? मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। भारतीय मूर्तियों की नाक की खोज। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में एक ऐसा विचार कौन था। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचने की शर्त पर
एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनी है, उसमें से किसी भी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती है तो उसे वहां ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा कि यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसजी, जहांगीर सबकी नाकें टटोली। फिर गुजरात गया, वहाँ गांधी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष, राजा राम मोहन राय आदि को देखा। इसी प्रकार हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद उनमें से किसी की नाक पीट बैठ जाए। परंतु उन सबकी नाकें भी बड़ी निकली। जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुक्कामों में खलबली मची। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा, 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। सब अचकचा गए। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। इजाज़त दे दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन मानपत्र देने या स्वागत समारोह का होने का समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं क्यों, नाक तो एक ही चाहिए थी और वह भी भूत के लिए।